भाई सोचो, पड़ोसी के घर में आग लगी हो और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कॉलर पकड़ के बोले, अबे तू रो क्यों नहीं रहा है? साउंड्स इनसेन ना? वेलकम टू द एब्सोल्यूट सर्कस ऑफ इंडियन जियोपॉलिटिक्स। ईरान और अमेरिका के बीच वॉर शुरू हो चुकी है, आयतुल्लाह खमेनी की विकेट गिर चुकी है और यहाँ इंडियन अपोजिशन ऐसी रुदाली कर रही है जैसे इनके पड़ोसी वाले अंकल चले गए हों। लोग चीख रहे हैं कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल, अमेरिका हमें कंट्रोल कर रहा है। सच क्या है? सच इतना एक्सप्लोसिव है कि अगर ये वीडियो मिस कर दी तो भूल जाओ, कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले एक जोक सुनो। सुनने में आया है कि अमेरिका ने इंडिया को 30 दिन का वेवर दिया है रसिया से रशियन ऑयल खरीदने के लिए, और अपने देसी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, देखा इंडिया अमेरिका के कंट्रोल में है। We have some breaking news that is coming in. The United States has issued a temporary 30-day waiver to allow Indian refiners to purchase Russian oil. अब मुझे बताइए, परमिशन या वेवर या मोहलत कब दी जाती है? जब इंडिया पर कोई बंधन आ गया हो। बंधन कब आता है? जब कोई एग्रीमेंट हुई हो। एग्रीमेंट कब होता है? जब हस्ताक्षर हुए हों। जब अमेरिका कहता है कि वो हमें छूट दे रहा है। यही बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाई थी और कहा था हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब अमेरिका हमें बताएगा हमें किससे तेल खरीदे और किससे ना खरीदे, ये निर्णय अमेरिका ले रहा है। अबे भाई, परमिशन तो तब दी जाती है ना जब किसी ने खरीदना बंद किया हो। इंडिया ने कभी तेल लेना बंद ही नहीं किया। अमेरिका के परमिशन देने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अमेरिका हाथ जोड़ रहा है कि भाई रशियन तेल लेते रहो वरना ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगी। We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world. 2012 याद है? तब इन्हीं लोगों ने अमेरिका के डर से चुपचाप ईरान से तेल लेना कम कर दिया था। तब कहाँ था इनका स्वैग? लेकिन रुको, तेल तो बस ट्रेलर है, असली वर्ल्ड वॉर 3 तो समुद्र के बीचों बीच चल रहा है। ध्यान से सुनना, वरना तुम अपनी ही हिस्ट्री से अनजान रह जाओगे। हुआ क्या? यूएस सबमरीन ने इंडियन ओशन में ईरान का एक वॉरशिप उड़ा दिया और हमारे नेता शुरू, इंडिया ने ईरान के से बचाई क्यों नहीं? ये इंडियन ओशन है या अमेरिकन? The Congress party specifically is asking that why is it? It's almost 24 hours, but on multiple issues the government remains silent. The Prime Minister is not breaking his silence. तो आपने किसी को बुलाया अपने घर, कहा निहत्थे होकर आना। उसके बाद कल हमारे देश की सीमा पर श्रीलंका के और भारत के बीच ईरान का ये जहाज अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया। भाई थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ। वो सिर्फ इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर थी, प्रॉपर इंटरनेशनल वाटर्स में थी। An American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. और उसने इंडिया से कोई मदद मांगी ही नहीं। बिना बुलाए तो हम पड़ोसी की शादी में पनीर खाने भी नहीं जाते, तो यहाँ वॉर से बचाने चले जाएं। जबकि एक और सिर्फ आयरिश लवन ने हमसे शरण मांगी और इंडिया ने तुरंत दी। इसे कहते हैं बाप लेवल डिप्लोमेसी। लेकिन इनका दिमाग पूरा हैंग नहीं हुआ है। इन्होंने एक और नई थ्योरी निकाली है जिसे सुनकर नेतन्याहू का भी दिमाग हैंग हो जाएगा। इंडिया इजराइल के कंट्रोल में है। वाह भाई, अगर हम इजराइल के पपेट होते तो यूएस सैंक्शन के बावजूद हम ईरान से अच्छे रिलेशंस क्यों रखते? इंडिया आज भी फिलिस्तीन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड्स क्यों भेजता है? हथियार फ्रांस और रशिया से क्यों आते हैं? इजराइल से ही स्विगी ऑर्डर कर लेते हैं। 1971 की वॉर याद करो, जब देश संकट में था तब अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, उस सरकार मध्य मर्यादा में रहना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। इसे कहते हैं क्लास। और आज यही लोग अपने देश को नीचा दिखाने के लिए फॉरेन प्रोपेगेंडा चैनल्स को कोट कर रहे हैं। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. पाकिस्तान को तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं जब अपने ही घर में ऐसा दोस्त बैठा हो पाकिस्तान का। बॉटम लाइन सुन लो, इंडिया इज नोबडीज पपेट। हम जियोपॉलिटिक्स के शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो शोर कम करते हैं और चेकमेट डायरेक्ट सिस्टम में करते हैं। अगर ये जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हो तो स्क्रीन पर दी हुई अगली वीडियो तुम्हारा दिमाग फोड़ देगी। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।